दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं गणेश जी के व्रत कथा साथ हाय उनके जन्म और सिर कटने के कथा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग ढोलन गाड़ों के साथ गणेश जी को अपने घर लाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक घर या पंडालों में गणपति बप्पा की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। फिर धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने में नंदी से कोई त्रुटि हो गई, तो माता पार्वती ने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाई थी। अपने शरीर से इस उपटन को उतारकर उन्होंने एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ। भी एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने आदेश दिया कि जब तक वे न कहें किसी को अंदर न आने दें। बालक बाहर पहरा देने लगा। इस दौरान शिव जी के गण वहां आए तो बालक ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। तब स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन बालक ने उन्हें भी भीतर जाने से रोक दिया, जिससे शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं जब माता पार्वती बाहर आईं और ये सब देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गईं। बालक गणेश का कटा हुआ सिर देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया, इसे जीवित कीजिए। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंत में एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। इसके बाद शिव जी ने बालक के शरीर से शिशु हाथी का सिर जोड़ दिया, साथ ही उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। इस गुफा में रखा है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। ये गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है और ये गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है। लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वह शिव ने इस गुफा में रखा था। ये सिर आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि इस गुफा से पता चलता है कब होगा कलयुग का अंत। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। साथ ही ये प्रमाण मिलते हैं कि इसी गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यमकुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। यहाँ पर कामधेनु गाय का थन बना हुआ है, जिसमें से अब पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि इस गाय के थन से कलयुग होने के कारण पानी निकलना शुरू हो गया है। इस गुफा में भैरव जीभ भी है। मान्यता है कि जो इस मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति है। बताया जाता है कि ये शेषनाग भगवान के ऊपर क्षत्र के रूप में है। इस गुफा में एक गरुड़ की मूर्ति भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कई कुंड मौजूद हैं जिनका अपना अपना महत्व है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुंच गए थे। तब उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। उन्हें उस दिन उस गुफा में भगवान शिव सहित 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हुए थे। यह स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 में इस गुफा का दौरा किया था। आइए अब जाने संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर